बैंक ऑफ बड़ौदा अपना 8वां किसान पखवाड़ा मना रहा है। ये किसान पखवाड़ा हमने 2018 में शुरू किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक किसानों से मिलने के लिए एक पहल थी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। ये सारे प्रदेशों में भारत में मनाया जा रहा है। 3 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, अपने किसान भाइयों की काम की सराहना करना और उनकी जो भी मुश्किलात है, जो उनके प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको समझना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये हमने पिछले 8 साल में काफ़ी किसानों को ऋण दिया है, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। इसमें महिलाओं को विशेष ध्यान दिया जाता है। उनको लोन में काफ़ी इंटरेस्ट भी कम लिया जाता है उनसे और उनको काफ़ी जल्दी लोन दिया जाता है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो पहल है, ये सारे प्रदेश में मनाई जा रही है और इसको हम आगे भी जारी रखेंगे, ताकि हमारा जो देश है वो इसमें किसान और तरक्की कर सकें, महिलाएं और तरक्की कर सकें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं और तरक्की कर सकें और हमारा देश जो और आगे बढ़ सके। और जो देश हमारा है, जो तीसरी विश्व शक्ति बनना चाह रहा है, उसमें हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक ये योगदान है। इसके पहले कितने किसानों ने आपके बैंक की तरफ से लाभ लिया है इसका? देखिए, ये 2018 से कम हर साल लाखों की तादाद में किसान जुड़ते हैं। आज भी देखा जाए तो 4 प्रदेशों में ये हो रहा है। जयपुर में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, इसमें हो रहा है, अपना पंजाब में हो रहा है। तो लाखों की तादाद में किसान जुड़ते हैं जो बहुत लाभान्वित होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। अभी ये ग्रामीण भाग रहता है, जो गांव वगैरह रहते हैं, वहाँ पे आप कैसे अवेयरनेस करते हो इस प्रोग्राम के ऊपर? क्योंकि ज्यादातर खेती किसान जो है वो गाँव में ही रहते हैं, तो उनके तरफ आप कैसे पहुँचते हो अवेयरनेस? ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बेलगावी में टोटल 21 ब्रांचें हैं, उसमें 15 ब्रांचेस जो गांव में ही हैं। तो आपने देखा होगा, जो भी हम किसान पखवाड़ा करते हैं वो गांव में जाके करते हैं, मेन जो सिटी में जाके नहीं करते, और किसानों के जुड़ने की प्रयत्न करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो 50% से ऊपर ब्रांचें हैं वो गाँव में ही है। यहाँ भी जैसे मैंने बताया आपको, 21 ब्रांचें अगर बेलगावी में है, उसमें 15 से ज़्यादा गांव में ही है। तो जो हमारे किसान भाई और महिलाएं आई हुई हैं, बहनें आई हुई हैं, ये सारे वहाँ से ही आई हुई हैं। अभी जो गिरने की जो खेती है उसके लिए कितना ये होता है, कितना लोन आप करते हैं? देखिए, ये हर प्रदेश के लिए अलग अलग लोन दिया जाता है। ये जितना उनका हर का एक एलिजिबिलिटी होता है, हर स्टेट का एक एलिजिबिलिटी होता है, उसके हिसाब से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन देते हैं। और जो हमारा लोन का एक अमाउंट रहता है, एक प्रिंसिपल रहता है, जो अमाउंट रहता है, वो बाकी जो NBFCs हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रहता है। और हमारा जो ब्याज भी रहता है, वो NBFCs हो गए, जो मनी लेंडर हैं, वो इनको 30% चार्ज करते हैं। NBFCs अब 20% चार्ज करती हैं, 25% चार्ज करती हैं। जो हमारा जो इनको लोन देते हैं, बहुत ही कम दरों पे लोन देते हैं। ये 7-8% से शुरू होकर 10% तक जाता है। फिर इनको भारत सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है, तो इनको बहुत कम ब्याज पड़ता है। ये सब होने के बाद भी जब पूरा खेती वगैरह होता है, लेकिन वो सेल करने के लिए जो फार्मर है उसको बहुत कठिनाई आती है, तो उसके लिए आपने सब कुछ एक किया है क्या प्लान में? देखिए, ये बात अच्छा आपने, हमारी एक स्कीम है PMFME, उसमें हम इनको लोन देते हैं, जो क्रॉप लोन, ये फसल काटने के बाद वाला लोन होता है। दूसरा, जो हम ये गोडाउन होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़ चढ़ के लोन दे रहा है, ताकि इनकी जो फसल है प्राइस गिरे ना। जब फसल मार्केट में जाती है, इमीडिएटली जब बेचेंगे वो, तो कभी कभी प्राइस गिर जाते हैं, तो वो उनको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, वेयर हाउसेज में रख सकते हैं। तो उसके वजह से हम अपने जो प्राइस इनके जो ठीक रहते हैं, इनको जो प्राइस इनका, जो इतनी इन्होंने मेहनत की है, उनको सही प्राइस मिलता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वेयर हाउस के लिए
और कोल्ड स्टोरेज के लिए, और ये आपने जो हमने बताया PMFME जो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें हम बढ़ चढ़ के लोन देते हैं। ये क्रॉप कटने के बाद के लोन है। अच्छा, आपने बोला कि महिला में विशेष आप फैसिलिटी है, क्या वो क्या है? अगर उसके ऊपर खेत नाम पे हुआ तो ही वो फैसिलिटी उसको लागू होगा या कैसे क्या है? देखिए, उसमें ऐसा है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादा महिलाएं को ही हम लोन देते हैं। उसमें आपके पास लैंड होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो महिलाएं क्या करती हैं, शुरू शुरू में 8-10 महिलाएं मिल जाती हैं। 8-10 महिलाएं जब मिल जाती हैं तो थोड़ा छोटा छोटा सेविंग करती हैं। उसे सेविंग के हिसाब से हम उनका जो लोन बनता है, मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड दे के उनको लोन देते हैं। ये फिर महिलाएं जो होती हैं वो जो हमसे लोन लेती हैं, इसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। कोई पापड़ बनाती हैं, कोई गुजिया बनाते हैं, कोई इसका साबुन बनाती हैं, कोई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उससे इनको काफ़ी लाभ होता है। तो मेन जो महिलाओं के लिए जो स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो ये स्कीम भारत सरकार, पूरे भारत में बहुत अच्छी चल रही है, और इससे बहुत सी महिलाओं का जो जीवन यापन है काफ़ी ऊपर आया है। सर, किसान भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सारे किसान भाइयों को यही संदेश है, एक तो जो आप ज़्यादा ब्याज देते हो अपने मनी लैंडर्स को या NBFCs को, सरकारी बैंकों में आओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में आओ, उससे आपको काफ़ी कम दर पे लोन मिलेगा। दूसरा, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो बैंक आपके लिए हमेशा खड़े हैं, चाहे वो आपने सीड लेना हो, आपको ट्रैक्टर लेना हो, आपको मछली पालन के लिए लोन लेना हो, आपको पशुपालन के लिए लोन लेना हो, आपको गोडाउन के लिए लोन लेना हो, आपको शेलर के लिए लोन लेना हो, राइस शेलर के लिए लोन लेना हो, आपको वेयर हाउस के लिए लोन लेना हो, किसी भी तरह का लोन आपको, इवन अब बैंक ऑफ बड़ौदा कार भी देना शुरू किया है। 15 लाख से नीचे कार फार्मर्स को चाहिए तो हम कार भी देते हैं। कुछ जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है देश, इसके लिए कोई इक्विपमेंट्स लेने हो, उनको क्रशर लेना हो, टिलर लेना हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा इनके साथ खड़ा है। थैंक यू सर। प्रणाम। ಇವತ್ತು 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಕಿಸಾನ್ ಪಕೋಡವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರದ ಕಿಸಾನ್ ಪಕೋಡ ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು. ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾಗಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 10 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 387 ಶಾಖೆಗಳು. 387 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 270ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಶಾಖೆಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೈತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಅದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.